हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स के लिए जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। वीकली प्रेडिक्शन है, जिस हद तक मैच हो रखी है, अदरवाइज लेट गो करें। 21 टू 27 ऑफ अगस्त की ये प्रेडिक्शन है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितनी कुछ अच्छी एनर्जीज आती हैं तो उन्हें एफर्म कीजिए, क्लेम इट। सिंगल्स के लिए भी रहेगी बाद में। कोई अगर पर्सनल रीडिंग्स करना चाहते हैं अपने लव लाइफ में, किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करिएगा एंड डोंट कॉल मी। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. बैलेंस वे में चलने की ज़रूरत है। हर चीज़ को एग्री ही कर लें, हर चीज़ को यही कर लें, एक्सेप्ट ही कर लें, नहीं। अपनी भी बातों को रखिए, उनकी भी बातों को सुनिए, तो एक बैलेंस वे में चीज़ें चलेंगी। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। यहाँ पे एक ऐसा लाइफ दिख रहा है जो फर्स्ट ऑफ द फेज में, अगर कहूँ इस वीक के स्टार्टिंग में काफ़ी कंफ्यूज, स्टक, मिड ऑफ द फेज में भी। मीन्स यहाँ पे प्यार तो करते हैं लेकिन किसी चीज़ों को लेके आप लोग वरीड हो, कमिटमेंट चाहते हो, आप मैरिज करना चाहते हो, या फिर कुछ अगर मैरिड भी हो तो कमिटमेंट के साथ में मूव ऑन होना चाहते हो। पर्सन कहूँ ना, कुछ सडन कुछ लेना तो चाहते हैं, डिसीजन आपके करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजरेंगे आप लोग मिड ऑफ द फेज में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कहूँ ना, प्यार अगर है तो बातें बनती हुई भी दिख रही हैं लास्ट ऑफ द वीक में। भले ही पूरे हफ्ते में कुछ हद तक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन अगर बैलेंस कर लोगे अपने मन को, या उनको भी समझोगे वो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है। बैलेंस करके चलने का, जिससे हम प्यार करते हैं उस पर हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, तो फोर्स करके नहीं, अंडरस्टैंड करके। हो सकता है कुछ टाइम में पर्सन आपको कनेक्ट करे सही से, बिकॉज यहाँ पे वो भी बहुत दुखी हैं जिस तरह आप दुखी हो। या यूँ कहूँ, ये नो कांटेक्ट वाला भी फेज़ हो सकता है। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में भी कुछ लोग आने वाले हो, ये भी उनके लिए एक हैप्पी वाला फेज़ हो सकता है। कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वो कांटेक्ट में आएंगे इस वीक के लास्ट में। एंड बातें अगर करना चाहोगे, एक बिगनिंग अगर करोगे तो शुरुआत होंगी। या अगर कांटेक्ट में है भी तो यहाँ फोर्स मत करिए पर्सन को। दोनों ही बुझे पड़े हैं, दोनों ही प्यार करते हो, दोनों ही कहते हैं ना एक लव लाइफ को जीना चाहते हैं, तो शायद टाइम के हिसाब से चीज़ें ठीक होंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। जो आपके कहते हैं ना बैलेंस, ये टेम्परेंस का कार्ड है ओवरऑल में। अगेन बैलेंस वे में चलने की ज़रूरत है। अगर बातें होती भी हैं तो बैलेंस करके चलिए। फोर्स करके कुछ नहीं हो सकता है, हर चीज़ को एग्री ही करना है, जरूरी नहीं है। ना आप एग्री करो, ना पर्सन को फोर्स करो कि आप वो एग्री करें। कुछ चीज़ों को टाइम पे छोड़ के आगे बढ़ने की, तो इस वीक में कहूँ ना, एक समझदारी वाली फेज़ आ सकती है अगर आप समझदार बनो एंड पर्सन को भी समझो। थोड़ा स्पेस दो, स्पेस देने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक ग्रेट रिलेशनशिप बिगिन हो जाएंगी, एक रोमांस बिगिन हो जाएगा। अगर नो कांटेक्ट था तो कांटेक्ट में भी आ सकते हो, या फिर अगर साथ में भी रहते हैं, मैरिड हैं, साथ में रहते हैं, तो फेजेस चेंज आएंगी। थोड़ा फेथ करिए एंड पर्सन को भी थोड़ा स्पेस दीजिए, सपोर्ट कीजिए। अपनी भी बातों को रखना ज़रूरी है लेकिन फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो ये वीक में कहूँ तो एक अंडरस्टैंडिंग फेज़ आने वाला है कुछ लोगों के लिए, कांटेक्ट भी होने वाली है कुछ लोगों के लिए, अच्छी चीज़ें आएंगी। एंड चूँकि मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं 2 2 तो 12 के 12 राशियों वाले। स्वॉर्ड्स हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वॉन्ड्स के साथ में आ सकते हैं। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are quality you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. अगर कोई आपको अप्रोच करेंगे सिंगल्स, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनमें कमियां या उनमें वो चीज़ें ढूंढो जो आप में हैं।
एक पे कहते हैं ना मिरर रिफ्लेक्शन वाली एनर्जीज आ रही हैं। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस एंड हायरोफेंट, 12 के 12 राशि वाले, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। ये पर्सन ऐसे हैं जो फर्स्ट कार्ड की दिख रही हैं, कुछ तो प्लानिंग करते हैं आपकी तरफ आने की, कुछ तो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, शायद वो सोच आ रही हैं, फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन कहूँ ना इनको भी नहीं पता है कि ये ट्रू फीलिंग्स हैं या जस्ट एक सामने से कहते हैं ना किसी को पसंद करना, ये इनको भी शायद अभी नहीं पता है। लास्ट में कहूँ ये बढ़ना तो चाहते हैं, इनकी एक्शन अगर कहूँ ना एरिस, लियो, सेजिटेरियस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मीन्स ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। ये स्टेप लेना चाहते हैं, बढ़ना भी चाह रहे हैं, एक्शन में भी दिखता है कि बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये शायद इनको ही नहीं पता है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो शायद बातें करोगे तो शायद बिगिन होंगी, चीज़ें खुलेंगे शायद, कहते हैं ना। एंड दूसरे जो हैं ये काफ़ी इनसिक्योर वाले पर्सन हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या फिर 12 के 12 राशि वाले हैं कार्ड। तो जो भी हैं ये पर्सन बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत लव में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन। एंड लिब्रा, एक्वेरियस जो तीसरे कार्ड की कॉम्बिनेशन की एक्शन है, ये सोच रहे हैं, ये कहूँ ना एक रिलेशनशिप में हैं ज़रूर, ये अभी प्रेजेंट फेस में भी किसी के साथ हैं एंड एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शायद पसंद करते हैं जिनके साथ में है वहाँ बिल्कुल एक ख़राब रिलेशनशिप पड़ा हुआ है एंड वो आपके साथ में बिगिन करना चाहते हैं। फोर्थ अगर कहूँ, यस यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, शांति है, ये पर्सन काफ़ी केयरिंग, लविंग, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, केयरिंग वाले पर्सन हैं, ये बहुत ही शांत स्वभाव के पर्सन हैं एंड ये आपको हो सकता है कि अप्रोच करें लेकिन डरते हैं शायद ये अप्रोच करें, मतलब मीन्स कहूँ तो ये नोन पर्सन हो सकते हैं। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों की एक एनर्जीज आ तो रही हैं, चाहे जो भी जेंडर हो, बट काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना केयरिंग वाले पर्सन हैं ये, लेकिन डरते हैं, आपको अगर कहेंगे तो आप वहीं रिजेक्ट ना कर दो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कुछ ना कुछ तो बिगनिंग होगा। 11-11 एनर्जीज आ रही हैं, तो आप अगर करना चाहते हो तो यस आपके ही जैसे कुछ पर्सन हो सकते हैं आपके लव लाइफ में आए, बट ज़्यादा कमियों को ना ढूंढें। कहते हैं ना कि खुद की एनर्जीज में अगर खुद के जैसा देखें तो अच्छे भी आती हैं, या फिर अगर आप में जो कमी होंगी एंड वही सेम पर्सन में भी अगर कमी होगी तो वो शायद आपको पसंद ना आए। तो ज़्यादा सोचे नहीं, आ रही हैं 11-11 एनर्जीज, कुछ लोगों के लिए बिगनिंग होंगी तो बिगिन करने की ज़रूरत है, येस ऑफ कोर्स करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, कुछ लोग कमिटेड होके आते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग डरते हैं, शायद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बिगिन कर दो, तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड कोई अगर पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।